मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 7 में एसएस में लेसन नंबर 3 पढ़ा था गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो उसमें हमने सरकार के कार्य देखे थे, सरकार का महत्व, किस स्तर पर सरकार है, सरकार का अंग, वो सब हमने देखा था। आज हम क्लास 7 में एसएस में लेसन नंबर 4 देखेंगे, राजपूत एज यानी कि राजपूत युग। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज यानी कि नए राजवंश का उदय। फिर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उसमें 2 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, यशोवर्मा और किंग भुज। फिर हम लोग देखेंगे प्राइड ऑफ राजपूत रूलर यानी कि राजपूत शासकों का जोश। यहाँ पे कुछ मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं। पैलेस यानी कि महल, राइज यानी उदय, डायनेस्टीज यानी कि राजवंश। तो आज हम राजपूत युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट, आज क्लास 7 का लेसन नंबर 4 एसएस में राजपूत एज के बारे में देखेंगे। परिमल was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. A thought arose in his mind, are such palaces still in existence? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answer to these and other similar questions. His grandfather told him 5 things like what discussed below. Picture of a palace. यहाँ पे जो परिमल नाम का लड़का है वो एक बार क्या होता है कि टीवी में ऐतिहासिक सीरियल देख रहा है और उसमें एक महल का दृश्य उसे दिखाई देता है। अब दृश्य दिखाई दिया तो महल देख के उसके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए कि ये जो महल है वो भी आज मौजूद है, हम लोग देख ही सकते हैं, लेकिन इन महलों को किसने बनवाया होगा, या तो फिर इस महल में कौन रहता होगा। तो वैसा उसको प्रश्न मन में उठते हैं। जैसे प्रश्न मन में उठते हैं तो वो अपने दादाजी के पास चला जाता है और सारे सवालों का जवाब लेने के लिए दादाजी के पास बैठता है। फिर उसके दादाजी वहाँ उसे सारे जो महल है पैलेसेस उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे महल का चित्र दिया गया है कि पहले के ज़माने में प्राचीन काल में महले होते थे और उसमें राजा महाराजा ही रहते थे। Such palaces were constructed by kings in ancient time. We come across many such palaces, some of which are in ruins while others are in good condition. There is a difference between the construction of structure in present time and the king of work done in earlier ages. From this difference we can make out of period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. Do you know about that era? Let us know about the main India dynasties of that time. यानी कि प्राचीन समय में ऐसे राजा बनवाते थे, यानी कि ऐसे महल राजा बनवाते थे और ऐसे महलों में कुछ महल अच्छी दशा में होते थे और कुछ महलों में आज भी अवशेष मिलते हैं। आज के भव्य महलों में स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच काफ़ी अंतर दिखा जाता है, क्योंकि पहले के जो महल और अभी के महल में काफ़ी डिफरेंस है। इसी अंतर के कारण उसे निर्माण का समय काल जाना जा सकता है। राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य का आज भी है और उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के जो राजवंशों के बारे में जानना जरूरी होगा। आइए तो हम भारत के मुख्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि चलो आज हम लोग जो राजवंश के हैं वो राजवंशों के बारे में जानेंगे और फिर किस तरह महल का निर्माण किया गया, वो कितने साल पुराने हैं, उनका और आज का हमारा क्या डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग आज
देखेंगे। राइजेस ऑफ न्यू डायनेस्टीज यानी कि नए राजवंशों का उदय। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर हर्षवर्धना इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी CE। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्लास 7 में देखा था हर्षवर्धन के बारे में। यहाँ पे भी हर्षवर्धन का जिक्र किया गया है। यहाँ पे हर्षवर्धन राजा के बारे में दिया गया है। मैनी फ्यूडल चिफ्टेंस एंड लौडाटेड डिक्लेयर्ड themselves टू बी इंडिपेंडेंट एंड द फाउंडेड न्यू डायनेस्टीज। जो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईसु की जो 7वीं सदी के मध्य भाग में हुई थी, कब हुई थी? तो 7th सेंचुरी में। उसके बाद जो शासक व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले सामंत सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे। ये सामंत और सरदार स्वतंत्र शासक बन गए जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने गए जब हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद। अब है थिंक यानी कि विचार कीजिए। लिस्ट द प्रेजेंट नेम्स ऑफ द रीजन्स मार्क ऑन द मैप इन विच किंगडम ऑफ द राजपूत एज इन इज योर सिटी सिचुएटेड। यहाँ पे नक्शा दिया गया है, वो राजपूत युग का भारत है, यानी कि मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग राजपूत एज, राजपूत युग का भारत। तो जो नक्शा में दिखाई देने वाले राज्य आज किस नाम से पहचाने जाते थे और वे राजपूत युग के किस राज्य में आए हुए हैं और उस समय के किस राजवंश के क्षेत्र में आपका वर्तमान क्षेत्र आता था, वैसा प्रश्न पूछा है। थिंग्स टू नो, इतना जानिए। हु इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड, यानी कि सामंत अर्थात क्या। द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविडेंस, 3 पार्ट्स। द पर्सन हु कलेक्टेड द revenue of particular provinces was called landlord of feudal lord, यानी कि समानता। The landlord gave some portions of land revenue to the king. He kept the rest with him, out of which maintained an army. He sent his army whenever the king needed help. In time, this landlord become a powerful and feudalism, यानी कि समानता शाही come into existence, यानी कि विशाल साम्राज्य है उनको अलग अलग प्रदेशों यानी कि 3 भाग में बांटा जाता था और जिस प्रदेश की वो कर वसूली थी उसे सौंपी जाती थी और उसे सामंत कहते थे। सामंत जो कर वसूलता था उसमें कुछ हिस्सा सम्राट को देता था और शेष अपने पास रखता था, जिसमें उससे सेना तैयार होती थी। अपने सम्राट को आवश्यकता पड़ने में सेना की मदद करता था और जो समय के साथ साथ सामंत शक्तिशाली होते गए और जिससे वो सामंतशाही अस्तित्व में आई। Many dynasties come into existence. The main dynasties ruling North India were the Gujar, Pratihara, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties. Among those in South India were the Pallava, Rashtrakuta, Kalyani, Chalukya, Cher, Pandya and Chola dynasties. यानी कि 7वीं सदी के अंत में जो सम्राट हर्ष के साम्राज्य की जो राजनैतिक थी उनकी शक्ति की एकता टूट गई और सामंतशाही शक्तियों का उदय हुआ और भारतवर्ष में उनमें छोटे छोटे टुकड़े में उन्हें बांटा गया। देश में अनेक राज्यवंशों का उदय हुआ जिसमें उत्तर भारत में गुजर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान और दक्षिण भारत में पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य के चेर, पांड्य और चोल मुख्य शासक थे।
द किंगडम ऑफ द अर्ली मोडिवल पीरियड वे डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, यानी कि 8वीं या 12वीं सदी के संयमकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं और पूर्व मध्यकाल के मध्य युग के शासकों को 2 भाग में बांटा गया। सबसे पहले उसमें था नॉर्थ इंडिया और सेकंड था साउथ इंडिया। तो उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य, यहाँ पे 2 भाग में बांटा गया और इसमें 2 राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। अब लोग हम अगले वीडियो में नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।